सियापति लो शक्ति की शक्ति का प्रकाश। तो अर्थ पर पर्चा देखने के लिए बाबा सीताराम के चैनल को लाइव करें, सब्सक्राइब करें। बाबा सीताराम नाम से यूट्यूब आईडी है और फेसबुक आईडी है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे रोगी कैंसर, शुगर, डायबिटीज, अन्य प्रकार के रोग दोष बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये भक्ति शक्ति का प्रकाश बता रहे हैं। लो देखिए प्रत्येक। हाँ जी गुड़िया, क्या नाम बताया आपका? शंकु। शंकु। कहाँ से आए थे आप? पणेतरा से। तो आपको क्या तकलीफ थी? पेट की तकलीफ थी। कितने सालों से थी? 4 साल से। आपने दवाई ववाई ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम जी के यहाँ कितनी फेरी होगी आपकी? 13। अब कैसे? बोलो सियापति। आपको खाने का क्या बताया? हाँ, दही और भजिया। ये खा लेना और अगले मेले में आके बताना कंप्लीट होते कि नहीं। बोलो सियापति। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? सोमा कुमारी। कहाँ से आए आप? काकराड़ी से। है जी? काकराड़ी से। आपको क्या प्रॉब्लम थी? पूरा शरीर दर्द होता था। अच्छा, पूरा शरीर दर्द होता था। कितने सालों से ये तकलीफ थी आपको? 3-4 साल से। आपने दवाई नहीं ली डॉक्टरों से? ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? और अब कैसा है? बोलो सियापति। देखिए, ये भक्ति का अर्थ पर्चा है। और आप अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी तकलीफ हो किसी भी बीमारी से, तो एक बार बाबा सीताराम के धाम आएगा। 100 में से 10% चूकते हैं। जो कहते हैं ना, भगवान के भजन भी करते तो सारे स्वर्ग में नहीं जाते, 10 आदमी तो नरक में भी जाते हैं। ऐसे 10 आदमी बाबा सीताराम जी टाल देते हैं, बाकी 90% बिल्कुल गारंटी से ठीक कर देते। बोलो सियापति। अब की बार से मांगे लाल जी की आवाज़ आ रही है हमारे बहुत दिन से। ये कई दिन से आए हैं मांगे लाल जी। हाँ जी, क्या नाम बताए? हेमांशु। हाँ, तो हेमांशु को क्या प्रॉब्लम थी भगत जी? इसकी पूरी शरीर दर्द होता था। आप आदिवासी क्षेत्र से आए? कौन सी जगह से? गोकुंदा से। ये गोकुंदा से आए, आदिवासी क्षेत्र से हैं। इनका हेमांशु नाम है। इनको क्या प्रॉब्लम थी इस बच्चे को? पूरी शरीर दर्द होती थी। है जी? पूरी शरीर दर्द होती थी। अच्छा, इनकी पूरी शरीर दर्द होती थी, दर्द होता था इनके पूरे शरीर को। और कितने सालों से? 1 साल से। और खाना वाना? खाना नहीं खाता था और पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अच्छा, इनको 3-4 प्रॉब्लम थी। कितने सालों से तकलीफ थी? 1 साल से। 1 साल से। और आपने दवाई वगैरह इलाज नहीं कराया? दवाई कराई हुई थी। दवाई लेते थे तब तो ठीक हो जाते। अच्छा। फिर वापस दवाई खत्म हो जाती ना, पहले जैसी स्थिति आती। अच्छा, तो यहाँ बाबा सीताराम के कितनी फेरी हो गई? 12। अब इनकी तबीयत कैसी है? ठीक है जी? ठीक है। अब ठीक है। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। तो अब ये बताइए कि ये 12 फेरी हुई ना आपकी? हाँ, 12 फेरी। अच्छा, 80%। आपको खाने को क्या बताया? जूस बताया गन्ने का। हाँ, बाबा सीताराम जी ने जूस बताया गन्ने का। इनको पिला के अगले मंगलवार एक बार फिर आना है और बताना है। और इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि हम आशीर्वाद तो देना थोड़ा कम कर रखा, क्योंकि देखो नुगरों की सेवा तो भले कैसे भी कर लो, वो काम की नहीं होती। इसलिए हम अब इस धाम पर गुरु उपदेश दे रहे हैं। इस वीडियो को जो भी देखे आगे से आगे शेयर करें। और ये धाम चालू है, कोरोना से लेकर आज तक बंद नहीं हुआ है। बहुत से लोगों के गाँवों में आजू बाजू में ऐसा हो रहा है कि शायद बाबा सीताराम का धाम बंद कर रखा है, पर हम गुरु उपदेश दे रहे हैं। अभी इस धाम पर गुरु उपदेश दे रहे हैं और आशीर्वाद थोड़ा भाई चला रहे हैं। जैसा आ रहे हैं वैसे हम तो हमारा कर्म तो करवा रहे हैं जैसा, पर हम गुरु उपदेश दे रहे हैं इस धाम पर। और गुरु उपदेश लेकर हमारे पास 3 लोक के नाथ की भक्ति है और इससे ऊपर हम नहीं जानते। 3 लाखों के जैसे हम झूठ कपट हमारा कारण नहीं है। हम तो सिर्फ स्पष्ट कहना चाहते हैं 3 लोगों की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। जिसको सतनाम चाहिए और गुरु उपदेश लेकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहे तो बाबा सीताराम के धाम अवश्य आएँ। और मतलब फेसबुक पर मेरे नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। और इस बच्चे को जूस पिलाने का कहा, ये जूस पिलाकर अगले मंगलवार को लेकर आना और देखते हैं कैसे क्या आता है। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। और गुड़िया, हाँ इनका तो, हाँ गुड़िया क्या नाम है आपका? सोमा कुमारी। कहाँ से आए आप? काकराड़ी से। तो अभी ठीक है आप? कितने सालों से प्रॉब्लम थी आपको? 4 साल से। देखिए यहाँ पर जितने भी आए बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, यहाँ लो देखिए, आप कह रहे थे कि ये नहीं होते,
तो देखिए, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम नाम है जी, गौतम। ये गौतम है, गौतम जी हैं, गौतम। तो ये हमारे गौतम है, कहाँ से गौतम जी? देसुरी से है। हाँ, देसुरी से। ये हमारे गौतम जी और देसुरी से आए हैं, ऐसे भगत हैं यूँ। पर इनको, आपको क्या तकलीफ थी? मेरी मिर्गी की तरफ तकलीफ थी भाव से। हाँ, इनको देखिए मिर्गी की प्रॉब्लम थी, जो डॉक्टर भी दवाई दे दे के ठंडे हो जाते कि भाई इसका लेबो करो। और उनको ये मिर्गी की तकलीफ कितने सालों से थी? मिर्गी बाजी 21 साल 21 साल से दवाई खा रहे हैं। 21 साल से, 21 बोलो। साल से दवाई खा रहा था, बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, देखिए 21 सालों से दवाई खा रहे थे मिर्गी की, जिसको मिर्गी कहते हैं। कोई फिट कहता है, कोई तोड़ कहता है, अलग अलग एरिया में कोई मिर्गी कहे, कोई तोड़, कोई फिट, अलग अलग देश में अलग अलग भाषा है। पर इनको मिर्गी की तकलीफ थी और 21 सालों से बहुत सी दवाएं खाई, बहुत से, कोई फर्क नहीं पड़ा। पादनी से दवाई ली, जोधपुर गया, सिटी स्कैन कराई, अहमदाबाद गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे यहाँ आने से मेरे को रेडी होगा। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। अलग अलग रोगों की बिल्कुल यहाँ प्रत्येक से दिखाते हैं। कोई सोचते हैं कि ये वीडियो शायद बन के तो नहीं मिलाते। यहाँ पर सभी आप लोग रहते हैं, यहाँ जो ठीक होता है वही यहाँ भरता है, बाकी झूठे तो यहाँ भरवाते नहीं। कई सालों से धाम है यहाँ पर, अच्छे अच्छे जो माने जाने पहचाने वाले पत्रकार आके गए, यहाँ इसका सब देखा कि इस धाम के बारे में कि भाई कैसा क्या है। और सभी ने अपना अपना एक एक वीडियो अपलोड किया कि ये सत्य धाम है, पावन धाम है और यहाँ पर बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं है। और उन्होंने अपने अपने तरफ से वीडियो डाले और इस धाम के बारे में प्रशंसा की। ये पाली जिले का एक छोटा सा गांव है, कागजरा झूपा, बावलिया वाले बाबा सीताराम जो घोर साधना की, इस बावलिया के नीचे बैठकर यहाँ पर धुनी है बाबा सीताराम जी की। और इस बावलिया के नीचे बैठकर घोर साधना करने से वचन सिद्धि बन और लाखों लोगों का जीवन दान बचा दिया, अनेकों प्रकार के। और आपको देखना चाहे तो फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, बाबा सीताराम जी नाम से फेसबुक है और यूट्यूब भी बाबा सीताराम जी नाम से है। आप उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए कैसे कैसे रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 100 में से 90, 10 आदमियों को तो भले मेरा खुद का भगत क्यों ना हो, अगर वो फोल्डिंग में आ गया, सतनाम का खंडन कर दिया, अगर वो गिरता है या पड़ता है या कोई भी उसके साथ हो जाता है तो उसका बाबा जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि 10 आदमी तो टले ही टलेंगे, चाहे मेरे कितने प्रिय हो, चाहे कितने खास हो। हाँ ठीक है कि हमारा गुरु है तो उसके कारण उसकी जैसे वो क्षमा याचना मांगते हैं हमसे, उसको सतनाम का शुद्ध कर सकते हैं, मतलब दोबारा से खंडन हो जाता है सतनाम का। कई बार क्या होता है, ड्राइवर चलाता गाड़ी, कई बार 3 जगह लगानो वेर बेटा बैक पोल आ गया तो इंजन को टूटे। ऐसे कैसे ये मनुष्य जीवन की गाड़ी है, गुरु के बिना नहीं चलती है। कोई देव नहीं, सदगुरु देव के बिगर कोई देव नहीं। जिसके सदगुरु देव नहीं वो देव नहीं, राक्षस है, चाहे शिव हो, चाहे हनुमान हो, चाहे राम हो। और जो सदगुरु देव की शरण में है वो शिव है, वो राम है, वो सत्य हनुमान है, वो सत्य देवी देवता हैं। पर सदगुरु देव से दूर हैं वो सारे राक्षस और रावण, आई रावण राक्षस ये प्रवृत्ति के हैं। और जो सतगुरु के शरण पाकर राम नाम का भजन करता वो सद परमात्मा के द्वार जाता है। बाकी तो कई है, जैसे अभी बहुत से लोग होते हैं बाबा सीताराम की नकल कर रहे हैं और बहुत से तंत्र मंत्र करने वाले, डोरा डपड़ा करने वाले, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। अरे बाबा सीताराम की तो तारे लिए झपटी काफ़ी है, ये मूठ मंत्र ये तंत्र मंत्र अड़ता ही नहीं। और तारे कह के घमंड हुए कहीं चीज़ के जानना पहचानना का मुझे थोड़ा सा मालूम हुआ है कि थोड़े हनुमान जी की थोड़ी सेवा करके और तंत्र मंत्र का। अरे मैं तुमको खुला इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, एक बार तू करके देख और बापा खाली ऐसा फटकारो ही तेरे काम रो नहीं वे, काला गूंगा पैदा हो जाओ ये तेरे ठा पड़े। तो ये मैं उसको कह रहा हूँ जिसके नीयत में कचरा आया, उसके लिए मैं पर्सनली वीडियो बना रहा हूँ। और तेरा हो तो एक बार चला के देख बाप सी हुआ पाछा बढ़े कि नहीं बढ़े। यूँ ही कोई बाबा नहीं बनी था, यूँ ही कोई संत नहीं बनी था। ये हिंदू धर्म में यही तो कमी है, हम हमारे लिए ही जलते हैं। हिंदू धर्म की खासियत है, पड़ोसी बढ़े तो कह के ये कब सीख पड़ेगा। अरे खुद सक्षम हो ना, खुद बढ़ना सीखो। वो नौकरी की कण पढ़ियो भाई, पढ़ियो वही लिखियो वही, तो पढ़ना लिखना जानो ना, पटकने की सोचेगा। ये हमारे हिंदू धर्म की खासियत है। अन्य धर्म के बारे में कोई ना तो वीडियो बनाता ना उसके खिलाफ कोई बोलता, पर हमारे धर्म के लिए सब खड़े हो जाते। कोई साधु संतों के प्रति तो कोई देवताओं के प्रति, सब उल्टा सुल्टा बनाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म के सोए हुए हैं इसीलिए, क्योंकि वो खुद ही अपने धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक इंसान है जो वो थोड़ा तंत्र मंत्र करता है, मैं कह रहा हूँ कि तंत्र मंत्र करने के नाना में आया था बेचारा, पिक्चर बनाई, उसका क्या नाम है, वो पिक्चर बना था पहले दी ग्रेट पिक्चर बनाई नहीं, भावेश प्रजापत करके नाना से
तो वो कोई संत का द्वार छोड़कर पड़ गया इन पाखंडियों के चक्कर में, तंत्र मंत्र नींबू नारियल काटने वालों के चक्कर में, तो उसको इतनी सी बभूति दी कि ले बेटा तेरी वाइफ आ जाएगी। बभूति दीदी वो उल्टी छोड़ के भागी, जो आज तक नहीं आई है। एडी बभूति दीदी ने 20,000 रुपया ले गया। और यहाँ पर उसको कह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यहाँ किसी के पैसे नहीं होते और कोई रसीद होती है तो वो भंडारे की होती है, वो आप लोग ही खाते हैं। बाबा का तो तारे यूँ भी नहीं खाता, क्योंकि ये तो साल में एक बार खाना खाता है, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। और उसको ये कहना हो कि अगर आपके अंदर कोई तंत्र मंत्र है और तेरे कोई डोरा गलू तारा गुरु से सीखिया हुए तो एक बार बाबा सीताराम के हिसाब से चला के देखना। और ये बाबा सीताराम यहीं से तेरे को 3 दिन 4 दिन 10 दिन बोलेगा, उस दिन तेरा खेल देखना। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। इस वीडियो का आगे से आगे शेयर करें। ये तंत्र मंत्र वालों से सवेत निवेदन है कि तो बाबा ने पढ़ो, नहीं तो तारो काम यूँ बाकी नहीं रहे। 4 तंत्र मंत्र क्या सीखें, थोड़ा सा 2-4 एक चटकला पटकला क्या सीखें। अरे खाली एक बार चला के तो देख, मूठ भी छाया में खड़ी रह जाए। क्या तुम क्या सोचो कि बाबा से यूँ ही बनीता होगा, जब बाग में से निकलकर जब बाबा बनी जाए, यूँ बाबा नहीं बनीता। और यहाँ पर प्रत्यक्ष बताते हैं भक्ति की शक्ति का प्रकाश। ये थोड़ी है, संत तो कई मेल के, एक मेल का पेड़ नहीं है, एक मेल के इंसान नहीं है। कोई पटवारी है, कोई डीसी, कोई कलेक्टर, कोई ऐसे ही संत होते हैं। कोई ज्ञानी होता है जो ज्ञान से काम चलाता है, कोई मांगने वाला था वो उसका खाना खा के चलाता है, कोई ज्ञानी होता है वो ज्ञान देता है, कोई आत्मज्ञान होता है, कोई भक्ति वाला होता है। भक्ति वाला के पाने पड़ा तो आप ये डोरा डंडा भी चालू हो जाएगा बंद। पर वो कहते हैं कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, बंदा क्यों उदास। बोलो सियापति। इसलिए भगवान को बहुत से मूर्ख गाली काटते हैं, भगवानों को या उनके माता पिता को या गुरुओं को। पर वो मूर्ख ऐसे क्या जाने कि ये क्या होते हैं। माता पिता कलयुग में भगवान कविजे और गुरु तो स्वयं राम कविजे। बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। बहुत से ग्रुपों में ऐसे 2-4 एक सीख रहे कि इधर पाली जिले के आजू बाजू में थोड़े तंत्र मंत्र सीख कर लोगों को लूटने का कार्य करते हैं। ऐसे ठग लुटोरों से बिल्कुल सावधान रहें। अगर ऐसे कोई ठगते हो तंत्र मंत्र करके न कोई थोड़ा बहुत करके, अगर कहीं कहने भलो की दो है तो मेरे कन लेना आओ जो कि भाई कितना न भलो की दो। और क्या ये बाबा सीताराम बताएगा, ये तुम्हारे सामने बाबा सीताराम बताएगा कि लाखों लोग ठीक हुए कि नहीं, कैंसर से, शुगर से, पथरी से, डायबिटीज से, अनेकों प्रकार के बीमारियों से जो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये नहीं बचेगा वो जिंदा हो रहा है इस दाम पर। और ये कई मूर्ख लोग पड़े हैं कि बाबा सीताराम जी कोई करे। अरे भक्ति करनी पड़ती है और मन को स्थिर करना पड़ता है, जब जाके सत्य बनता है। ऐसे ही थोड़ी हो जाते कि बाबा सीताराम हैं कोई बने। अरे लंगोटी में आओ एक दिन था पड़े कि जीणो और मरनो एक समान हुए। संत कोई ऐसे ही नहीं बना जाता। ऐसे ही अनेकों प्रकार के पेड़ हैं। पेड़ भी हमें कोई लकड़ी देता है तो कोई कांटे देता है, कोई फल देता है, कोई मतलब छाया देता है। इसी प्रकार से संत हैं, कोई भक्ति से तरता है, कोई ज्ञान से, कोई ध्यान से, कोई तप से, कोई साधना से, और कोई भाई भिक्षा मांग कर खाता है। तो ऐसे प्रकार से सभी संतों को एक थोड़ी मान लोगे। ऐसा थोड़ी होता है कि एक मास्टर है सभी मास्टरों को एक मान लो, ये तो हो ही नहीं सकता। सबके घर में अलग अलग चलता है, सबका मन अलग है। इतने इंसान खड़े, सबकी एक सोच है क्या? सब अलग अलग है। तो उसी प्रकार से सभी संत भी अलग अलग है। और वो कहते हैं कि थोड़ा तंत्र मंत्र कर रहा है कि बावची को काला वाला करो। अरे बावची काला नहीं करते, भगवान तो मनुष्य को सतमार्ग पर ले जाते हैं, उनके रोगों का निवारण करते हैं। जैसे माँ बाप बच्चे को बीमार होने पर दिन रात तड़पता है, ऐसे गुरु तड़पता कि मेरा ये शिष्य हल्का कैसे रह गया, कमजोर कैसे रह गया। इसीलिए गुरु को मान बताया गया है। बोलो सियापति। ये काला बगना करना ये गुरुओं का काम नहीं है, संतों का काम नहीं है। ये तो आप जैसे लोभी लालची स्वार्थियों का काम है। 2 कण ठाके कि जय हनुमान जी कर देना काला और लोगों को लूटने का काम करते हैं, ये उनका काम है, संतों का काम नहीं। संतों का काम है सतमार्ग देना, सत्य पे चलना और दीन दुखी की रक्षा करना। बोलो सियापति।